जी, तो अगला पार्ट ये है कि हमने इसको करना अब किस तरह है सॉल्व, यानी कि एनालाइज पे जाना है आपने, डिस्क्रिप्टिव पे जाना है। डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने वेरिएबल लिखना है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बाद दरमियान बना रहे हैं आप। यहाँ पे डिपेंडेंट आपके इंडिपेंडेंट जो है, ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसमें आपके पास आईडी, जेंडर, एज, टाइम, प्रोग्राम, कैरेक्टर वो इंडिपेंडेंट है। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिपेंडेंट आपकी, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे ये इसकी टोटल की फ्रीक्वेंसी निकाल दी, यानी कि नंबर इतने हैं काउंटिंग। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम इतने हैं, मिनिमम इतने, मैक्सिमम इतने हैं, मीन उनका इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ से आप अपनी फ्रीक्वेंसी वाला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपने निकालना है, ग्राफ पे जाना है, सॉरी एनालाइज पे जाना है, डिस्क्रिप्टिव पे, क्रॉस क्रॉस टैब से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है, रोज जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट आएंगी और कॉलम में आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। ठीक है, अब बिल्कुल जो आपने निकालना है एज के, एज और उसके दरमियान, तो यहाँ पे आप ले आए, कंट्रोल ए दबा के जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको सिलेक्ट करके कॉलम में ले आए और इंटर दबा दें। ठीक है, ये आपके पास क्रॉस टैब आ जाएगी, यानी कि एज के दरमियान आपने निकालना है कि एज में क्वेश्चंस के दरमियान। ठीक है, एस सेशन वन में, सेशन वन में मेरे पास स्ट्रांगली एग्री जो है वो 168 स्टूडेंट ने परसेंटेज ने कहा। ठीक, 168 ने कहा, उसके बाद जो है मेरे पास 71 स्टूडेंट एग्री इस पे हुए, न्यूट्रल इसमें पे हुए। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास क्लोज टॉप में आ जाएंगी, क्रॉस टेबुलेशन में आ जाएंगी। ठीक है, आपने जो निकालनी है, उसके बाद एनालाइज पे आ जाए, डिस्क्रिप्टिव पे, डिस्क्रिप्टिव पे आपने यहाँ पे नहीं आना, एनालाइज पे जा जाए, डिस्क्रिप्टिव में क्रॉस टॉप में, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे जाना है, यहाँ पे सॉरी स्टैटिस्टिक्स में जाना है, काई स्केयर कोरिलेशन यहाँ पे आप करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ये असल टेबल है जो आपने लगाना है, जो काई स्केयर की वैल्यू है, सारा सीन है। लेकिन यहाँ पे जो है एज के, एज मेरे पास इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे मैंने एज नहीं करनी, मैंने मेल और फीमेल जेंडर जो है उसको इंडिपेंडेंट लेके आना है। ठीक है, तो काइंडली इसको कैंसिल करें, नो करवाएं, सेव करवाना हो तो करवा लें। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव पे जाके क्लोज ट्रेवलर पे जाना है, यहाँ पे जो एज है ना, वहाँ पे आप उसको जो है वो जेंडर ले आए। ठीक है, जेंडर लाने के बाद आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सारा जो डाटा है वो मेल और फीमेल में शो हो जाएगा, यानी कि मेल स्टूडेंट मेरे पास इतने कहा, ये 168 स्ट्रॉन्गली ने कहा, क्योंकि मेरा डाटा जो था 300 स्टूडेंट का था। तो ये चीज़ है। अब जो है आपने काई स्केयर का जो आपने नेक्स्ट टेबल बनाना है, उसमें ये चीज़ बनानी है कि टोटल तो आप ये लिख लेंगे, मेल और फीमेल का आपने सेपरेट लिखना है। काई स्केयर में आपने तीन वैल्यूज लिखनी है, एक एक्स स्केयर की, डी एफ की और पी की। एफ एक्स स्केयर की जो वैल्यू है वो ये ऊपर वाली आपके पास आएगी, ये नजर आ गई जिसके ऊपर मैं कर्सर को कर रहा हूँ। ठीक है, और डी एफ की वैल्यू 4 आपने लिखनी है, और जो है वो आपने इसकी जो पी की वैल्यू है ये आपने लिखनी है। ठीक है, पी की वैल्यू आप लिख सकते हैं, एन एस लिखें, उसके बाद अगर पॉइंट यहाँ पे मेरी 00 आ रही है तो मैं एन एस लिखूंगा इसको। ठीक है, एन डॉट एस डॉट लिखूंगा, और अगर मेरी लेस पॉइंट 0.05 से कम आ रही है तो मैं उसको इस हिसाब से लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके पास आ जाए एनालाइज पे, एनालाइज के पास आपने बात जाना है आपने डिस्क्रिप्टिव पे, डिस्क्रिप्टिव पे आपने यहाँ पे सारों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए को, और यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल की मैं जो परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये निकल है। अब यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास मिनिमम इतना था, मैक्सिमम मेरे पास इतना था, यहाँ पे जो 77 लगाया वो मेरे पास मैक्सिमम इस क्वेश्चन का था, तो मैंने ऑलरेडी लगाया है। ठीक है, आप एनालाइज पे जाएं, डिस्क्रिप्टिव पे फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, फ्रीक्वेंसीज किन के दरमियान निकालनी है, कंट्रोल ए दबा के आईडी को मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान निकालनी है, तो यहाँ पे मैं सारा सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आऊँगा। अब जो है मेरे पास मैंने परसेंटेज लिखनी है, जो वैलिड परसेंटेज आई है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैलिड परसेंटेज लिखनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये S1 सेशन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एग्री जो है वो 56 परसेंटेज मेरे पास लोगों ने की है। ठीक है, एग्री क्यों 56.0 में लिख दूंगा। उसके बाद एग्री, जो एग्री आपने इन दोनों फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना, परसेंट को नहीं देखना, आपने वैलिड परसेंट को लिखना है। ठीक है, वैलिड परसेंट को,
ठीक है। ना ही आपने कॉमुलेटिव परसेंट को देखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि वैलिड मेरे पास स्ट्रांगली डिसएग्री की 10% है, डिसएग्री की इतनी है, न्यूट्रल कितनी है। आपने अलहदा टेबल बनाना है वर्ड की फाइल पे, तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे आप पहले देख लें कि फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह होता है। आज जो मैंने आपको बताया वो डाटा एंटर करना सिखाया। उसके बाद आपको मैंने ग्राफ बनाने सिखाए हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये मैंने ओरिजिनल अपनी फाइल पे नहीं बनाया, ये मैंने किसी और की फाइल पे बनाया है, इसलिए मेरे पास जो ग्राफ है वो इस तरह का शो हुआ था, ठीक है। आप जब अपना डाटा करेंगे आपके पास कोई और ग्राफ शो होगा, ठीक है। तो आप एस सेशन, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये आपने या किस तरह फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालनी है, ठीक है। S1 की जितने भी आपके क्वेश्चन है वो आपने किस तरह निकालनी है, ठीक है। तो काइंडली अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो दोबारा पूछ लें। दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ आपके यहाँ पे चार्ट बिल्डर पे बनेगा या फिर लिस्टी डायलॉग्स पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने बार पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। फर्दर आपको मैंने बताया एनालाइज पे जाना है, जब आपने जो भी चीज़ निकालनी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करनी है और उसके बाद कंपेयर मीन इस्तेमाल करना है जब आप मीन कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट लिस्ट निकालनी है। डिपेंडेंट क्या चीज़ होती है आपके पास, ये सारे क्वेश्चन है जो हैं वो आपके पास डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा। इंडिपेंडेंट जो है वो कंट्रोल मेरे पास दूसरे, तो ये मैं कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास मीन निकल आया, लेकिन इसको आपने अभी इसके बाद हमारे पास अभी इसकी जो है मीन की हमें ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास मीन निकल आया इनका, ठीक है। ये मेरे पास कुछ 1 निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 5 निकल रहा है, 4 निकल रहा है। मीन इसका इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी आप फर्दर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एनालाइज में जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव के बाद फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपने यूज़ करनी है, डिस्क्रिप्टिव यूज़ करना है। और उसके बाद क्लोज टैब, क्रॉस टैब पे यूज़ करना है। क्रॉस टैब पे जब आप जाएंगे स्टैटिस्टिक्स पे जाना है, काई स्क्वायर और कोरिलेशन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप कंटिन्यू करेंगे, फिर आप ओके कर दें, तो जो भी फिर आपके पास यहाँ से ये चीज़ें निकल आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।